नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चुनावी साल है, वादों का लगा बाजार है। लंबे इंतजार के बाद ही सही कांग्रेस ने आज अपना वादों का पिटारा खोल ही दिया। बीजेपी के गौरव संकल्प के मुकाबले में जन घोषणा पत्र लॉन्च किया। अब ये तो ग्राहक यानी वोटर को ही तय करना है कि किस प्रोडक्ट पर विश्वास किया जाए। बहरहाल हाथ ने खुले हाथ से वादों की बौछार की है। सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन कितना ये नहीं बताया। बुजुर्ग किसानों को पेंशन मिलेगी, कितनी मिलेगी ये भी नहीं बताया। बेरोजगार युवा को 3,500 का भत्ता मिलेगा, यानी बीजेपी से पूरे 1,500 रुपए कम। 12 नई नीति और 17 नए बोर्ड भी बनेंगे। खैर, 44 पन्नों के पॉलिटिकल पैकेज में बहुत कुछ है। सूबे का मतदाता अभी दोनों मैनिफेस्टो को खंगाल में ये तय करने में व्यस्त है कि 7 दिसंबर को किस पॉलिटिकल पैकेज पर दांव खेला जाए। लेकिन इन सब के बीच मरुधरा में चुनावी रण हो चला है, गौरव संकल्प वर्सेस जन घोषणा। किसानों का जो कर्जा है उसको कांग्रेस पार्टी माफ करेगी। 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का काम किया जाएगा। तो क्या मान लिया जाए, हाथ और कमल ने चुनावी चौसर पर अपने तुरुप के पत्ते चल दिए हैं। सियासी बिसात पर अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चल दी है। किसके वादों पर भरोसा किया जाए, किसके इरादे पक्के हैं और कौन है जो दिखा रहा है महज सब्ज बात। कौन पूरे करेगा वादे और किसके धरे रह जाएंगे इरादे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या घोषणा पत्र के वादे बदलेंगे वोटर का मुंह। बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मुकेश दाधीच जी, कांग्रेस प्रवक्ता सत्येंद्र राघव जी, आप नेता राजकुमार कोछोर जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से महिपाल महला जी हैं और साथ ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले अहम सवाल रहेगा सत्येंद्र जी आपसे, क्योंकि आज कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आ चुका है, जन घोषणा पत्र। लेकिन क्या नया है सर इसमें, किस तरह से, क्योंकि जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया था तो आप लोग की तरफ से कहा गया कि ये झूठ का पुलिंदा है, छलावा पत्र है, सुरजेवाला जी ने कहा, लेकिन नया क्या है आपके? देखिए, राजस्थान में हमने घोषणा पत्र बनाने से पहले एक ऐप डाउनलोड किया था, लोगों को बताया था, प्रदेश की जनता को ये कहा था कि आप अपने जन सुझाव भेज सकते हैं। उन जन सुझावों के आधार पर लगभग हमको 2 लाख ये सुझाव मिले और उनके आधार पर अपने घोषणा पत्र बनाया। इस घोषणा पत्र में हमने किसानों को जो कर्जा है, राज्य में आते ही 10 दिन के अंदर उनको कर्जा माफ करने का, जो किसान वृद्ध हो जाता है उसको पेंशन देने का, महिला सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है, शिक्षा पर जोर दिया है, रोजगार पर जोर दिया है। हमने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसको जीएसटी में लाने के लिए कौंसिल परिषद को सिफारिश करने का वायदा किया है। बुनकर संघ को भी, हम बुनकरों को जो थे उनको कर्जा जो उसका ब्याज जो है 1 लाख तक का सरकार स्तर पर भरने का काम हमने कहा है। हमने कहा है कि राजस्थान में पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ हो और जो सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमने पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेही सरकार बनने का वायदा किया जनता से। हमने कहा कि तो बीजेपी में भी है, उनके में भी है फोकस, इन सब क्षेत्रों पे मैं उस पे आ रहा हूँ। हाँ। देखिए, घोषणा पत्र क्या है। घोषणा पत्र जब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होते हैं तो प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी घोषणा करती है, जनता के सामने जाते हैं कि अगर आप हमें सत्ता में लाएंगे तो हम ये आपके लिए इस घोषणाएं करेंगे। हमने 98 में जो सरकार थी तब और 2008 में हमने किया। घोषणा पत्र बीजेपी की तुलना जब हम करते हैं तो 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने घोषणा पत्र जो लागू किया 600 पर कुछ उसमें बिंदु थे, उसमें से 50% भी लागू नहीं कर पाए। घोषणा पत्र जनता के साथ धोखा किया, जनता के साथ धोखा कांग्रेस बार-बार बोलती है। सवाल ये नहीं है कि कौन मैनिफेस्टो पहले ला रहा है, बाद में लाया। मुकेश जी, आप लोग कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट है। कांग्रेस जो लेकर आई है घोषणा पत्र, ये जन घोषणा पत्र है, क्योंकि 2 लाख यहाँ पर आए थे उनके सामने ये सुझाव, उसके बाद ये घोषणा पत्र तैयार हुआ है। आप लोग कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट है और यहाँ तक कह दिया गया है कि नकल की गई, लेकिन अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ नया है? नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं, सरकार थी, लेकिन कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो क्या कुछ करेगी, वो सभी वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। हाँ। जो किसानों के कर्जा माफ करने की बात जिन्होंने 10 दिन में की है, सेम फॉर्मूला ये पंजाब में लेकर के आए थे। पंजाब में आज 18 महीने इनकी सरकार को बने हो गए। वहां पर मुझे ध्यान में है कि पंजाब का जब चुनाव था तो गांव-गांव, गली-गली में अमरिंदर सिंह जी ने लोगों से फॉर्म भराए थे कि आपका कौन सा कर्जा है, आपने कौन सी बैंक से ऋण ले रखा। वो सारे
लिखित में उन्होंने लिए, और आज 18 महीने बाद भी यही उस समय घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि 10 दिन में पंजाब के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कर्नाटक में भी यही हुआ। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के साथ, किसानों के साथ छलाव है। ठीक है, आप राजस्थान की जनता के साथ इसे छलावा मानते हैं। राजकुमार जी, दूसरी आम आदमी पार्टी उदाहरण देती है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली में ही आपकी सरकार है, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें, बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें, बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे सर, आपके पास वापस लौटेंगे। दोनों के घोषणा पत्र की बात करें तो क्या आपको नया नहीं लगता, या फिर आपको यही मान के चल रहे हैं कि अगर एक सिक्के के दोनों पहलू है ये, तो इन दोनों के वादे भी सिर्फ मैं बता दूं, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहले बीजेपी की सरकार के 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की शासन में इतना तानाशाही चली तो बीजेपी की सरकार आई। अब बीजेपी की सरकार उससे ज्यादा तानाशाही है। इन्होंने किसानों के वही लुभावने वादे किए जो पहले किए थे, नया कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने पहले काम किया होता तो इनकी सरकार राजस्थान में क्या पूरे 20 राजस्थान में या भारत के अंदर इनकी सरकारें जाती रही है, वो नतीजा इनके काम का था। बीजेपी का आप देख ही रहे हो, इन्होंने कुछ भी ऐसा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दोनों साथी यहाँ बैठे हैं, कि क्या आप अब की बार किसानों को मुद्दा हाईलाइट करके आप सरकार बना रहे हो, तो आने वाले 5 साल बाद क्या किसानों को लेकर आप चुनाव नहीं लड़ोगे? किसानों का मुद्दा खत्म हो जाएगा, शिक्षा का मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों की समस्याओं को इन्होंने प्रायोरिटी में रखा है। दोनों की हम बात कर रहे हैं तो ये सब लुभावने वादे हैं श्वेता जी, ये कुछ नहीं करना चाह रहे। मैं कह रहा हूं अगर इनको इतना विश्वास है तो अब यहाँ पे फिर सरकार नहीं बनानी है क्या? कि इसके बाद 5 साल बाद हम इन मुद्दों पे सरकार नहीं बनाएंगे, विपक्ष को बोलने को जगह नहीं मिलेगी। एक बार कह दे, एक बार तब मैं महिपाल जी, आपकी पार्टी तो पूरी तरह से किसानों को लेकर ही फोकस है, किसानों की ही बात करती है, लेकिन घोषणा पत्र में तो दोनों ही पार्टियों ने किसानों को प्रायोरिटी में रखा है, प्राथमिकता में रखा है। जो समस्याएं हैं, जिस वजह से आत्महत्या हो रही है, उन सबको दूर किया जाएगा। श्वेता जी, ऐसे में जनता आपके साथ क्यों जाएगी? वो तो बीजेपी कांग्रेस क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए उनके साथ जाएगी कि शायद ये कुछ किया करेंगे। दोनों ही पार्टियां झूठ बोलने में इतनी माहिर हैं कि एक ने 98.5% झूठ बोला है, दूसरी ने 99.5% बोला। ये तो मजबूरी है कि 100% से ज्यादा बोल नहीं सकते, वरना 100% से ज्यादा का आंकड़ा भी छू लेते। रही बात किसानों की, तो इनको किसानों की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है। प्रदेश की जनता है वो सब जानती है, दोनों ही पार्टियों ने चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, झूठ का प्रपत्र तैयार किया है। प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। दोनों ने च्युइंगम देने का काम किया कि कैसे भी करके 7 तारीख तक प्रदेश के नौजवान, प्रदेश के किसान, प्रदेश के दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग को हम हमारे साथ वोट बैंक के रूप में साध लें। पर अब प्रदेश की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। 2008 से 13 तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने घोषणा पत्र को कितना इंप्लीमेंट किया? 13 से 18 तक यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने कितना इंप्लीमेंट किया? आप एनालिसिस कर लो, आप भी कर रहे हो, प्रदेश की जनता भी कर रही है। इनको बूथ लेवल वो तो कह रहे हैं कि हमने 80% से ज्यादा कर दिया है, 80% से ज्यादा कर दिया है। बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा है। 15 लाख नौकरी की बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कही गई, 42 लाख देने की बात कही गई है यहाँ पर। लेकिन उपेंद्र जी हमारे साथ है। उपेंद्र जी, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं आप, बेरोजगारी पर कितनी लगाम लगी है? पहले तो ये बताइए, क्या जो दावे किए जा रहे हैं वो सही, और जो घोषणा पत्र में कहा गया आप उस पर कितना भरोसा कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले हमने भी एक घोषणा पत्र जारी किया है 5 साल के अत्याचार, जो भाजपा ने किया अत्याचार की 86 पन्नों की है। इसके अलावा जो पूर्ववर्ती सरकार के अभी तक घोषणा पत्र अधूरा है। 15 लाख तो छोड़ो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, विद्यार्थियों तो स्थायी करना, कई अभी अधूरे घोषणा पत्र उठा के देख लिए। पेज नंबर 20 में देख लीजिए, पहला पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट आज तक अधूरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका घोषणा पत्र आया, एक भी हमारी मांग नहीं मानी, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, इसमें हमारी 6 से 7 मांग मानी गई। लेकिन मुझे एक बात का सबसे बड़ा दुख हुआ कि बाहरी राज्यों का कोटा राजस्थान की भर्तियों में कम करना चाहिए, न तो बीजेपी ने किया, न कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखने को मिला। राजस्थान के स्थानीय बेरोजगारों को अहमियत देनी चाहिए थी, बहुत दुख हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हमें बुलाकर पूछा, हमारी बातें उन्होंने रखी है, लेकिन बीजेपी ने तो बुला लेना सुझाव दिए थे कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए, जो जन घोषणा पत्र सामने आया, क्या उसके लिए आप लोग ने भी सुझाव दिए थे? जी, 23 सूत्रीय मांगे दी थी, उसमें 6-7 मांग हमारी शामिल की गई है। लेकिन बीजेपी ने तो पूछा भी नहीं हम लोगों को, न मुख्यमंत्री जी ने पूछा, न प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा। प्रदेश अध्यक्ष तो नॉनसेंस कहता है, मुख्यमंत्री लफंगे कहती है। ये स्थिति बेरोजगार को हो गई है। लेकिन हमने तय नहीं किया अभी समर्थन किसको देंगे। राजस्थान के युवा बेरोजगार जिसके साथ जाएंगे वो आएंगे। अभी हम तय करेंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता देने के लिए तो दोनों ही एग्री हैं, दोनों की बात, दोनों ही घोषणा पत्र में। बाद में ये कह देंगे हम तो 5000 रुपए पीएचडी वालों को देंगे। तय तो करें किसको देंगे, बाद में बदल जाएंगे। जैसे 15 लाख नौकरी, 15 लाख नौकरी के लिए अवसर के लिए ये बदल जाएंगे। सत्येंद्र जी, चलिए, ये उन्होंने बोला कि अभी वादे किए जाते हैं, बाद में बदल जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात कही गई, कर्ज कितना माफ करेंगे ये साफ नहीं किया गया। रोजगार को लेकर बात कही जाती है, आंकड़े कुछ नहीं दिए जाते हैं। बाद में अगर पलट गए या फिर नहीं किया गया तो फिर कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। ये क्या है, आंकड़ों की जादूगर में फंसाना नहीं है। एक मिनट, सत्येंद्र जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र एक
एक जनता के बीच में जाने का माध्यम होता है कि आप हमें सरकार में लाएंगे तो हम आपकी योजनाएं पूरी करेंगे। आज ही जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे इस घोषणा पत्र पर भी, कौन सी कितनी योजनाएं लागू हो गई, कितनी कब होनी है, कैसे होगी। और पहले भी हमने जब घोषणा पत्र हमारी सरकार थी तो हमने घोषणा पत्र को कैबिनेट से अप्रूव करवाया। फर्स्ट मीटिंग में कैबिनेट से अप्रूव हुआ घोषणा पत्र 2008 में 3, और उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी के हाथों में घोषणा पत्र दे दिया। जब ये घोषणा पत्र जब हमारी 11 तारीख को सरकार आएगी और सरकार बनने के बाद ये घोषणा पत्र सरकार के मुखियाओं के हाथ में होगा, सरकार की मशीनरी के हाथ में होगा, ब्यूरोक्रेट के हाथ में होगा और कड़ाई से पालन करने का निर्देश होगा। ये हम जनता से वादा करते हैं। और चलिए ठीक है, आप वादा करते हैं और पारदर्शी सरकार, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि कमिटमेंट है। शासन इस राजस्थान में ये घोषणा पत्र कांग्रेस का कमिटमेंट है, कमिटमेंट जनता से कमिटमेंट है कि जो कह रहे हैं हम वो करेंगे। बिल्कुल, जो जनता से वायदा इस घोषणा पत्र के माध्यम से हम लेके जा रहे हैं वो जनता का 8 से 13 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 5 साल सरकार चलाई है। क्या कारण रहा कि 8 में घोषणा पत्र जो आपने जारी किया था वो 13 तक आप लोग पूरा नहीं कर पाए? उसी का कारण था कि आप लोग 21-22 सीटों पे समट रहे थे। सत्येंद्र जी, ये वजह कमियां इसलिए रह गई, सीट जीत के आने वाली पार्टी घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ या वादे पूरे नहीं हुए इसलिए जनता ने नकारा था उस वक्त। देखिए, वो घोषणा 2014 की जो बात कर रहे हो वो घोषणा पत्र नहीं, वो एक मामला अलग था कि गुजरात मॉडल था। एक नरेंद्र मोदी जी आए थे इस देश में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का अंग होगा, हर खाते में 15 लाख रुपए होंगे, आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, राम मंदिर आ जाएंगे। ऐसे जुमले फेंके तो इतनी लंबी फेंकी कि प्रदेश की जनता ने कहा कि चलो इस पार्टी को मुकेश जी इस बार तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुकेश जी अगर ऐसा था तो इस बार तो मुश्किल हो जाएगी। वो कमजोरी तो स्वीकार करो आप। अरे भैया उनके साथ मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस के लोग झूठ का पुलिंदा लेके बोल रहे हैं। मेरे भाई बीजेपी वाले सारा सच बोलते हैं। मेरे भाई उपेंद्र जी अभी एक बात सर, आपके पास तो विकास का मुद्दा ही नहीं है। आपके मंचों पर तो एली और बजरंगबली दिखा देते हैं। एक 98% झूठ बोलती है मुकेश जी। भारतीय जनता पार्टी 99% झूठ बोलती है। दोनों चट्टे और बट्टे की राजनीति करते हैं। आप झूठ का पुलिंदा दोनों ने तैयार किया है। ये बता दीजिए मुकेश, आप ही बता दीजिए इन लोगों ने कितने % पूरे कर लिए वादे, ये बता दीजिए। मैंने कहा इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर इस देश में विकास की राजनीति अगर किसी ने शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी ने। वो सर अली और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, और आज तो मुख्यमंत्री साहिबा ने बोला है आज विकास के आधार पे बात करते हैं। ठीक है, विकास किया लेकिन महंगाई को लेकर तो कुछ नहीं कंट्रोल किया गया इस देश में मुद्रा। मुकेश जी चलिए ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट ये बताइए। मित्रों, आप सबसे निवेदन है, आपको वो लोगों जो अभी तक अरे सर आपके मंचों पे दिखाई दे रहा आपका विकास कितना विकास है, और कम से कम उससे तो आगे है। आपके मुख्यमंत्री साहिबा के पास काम करने का मुद्दे है नहीं, वो तो पूछ रही है आज, वो तो पूछ रही है, आपको तो पता ही नहीं। चलिए ठीक है मुकेश जी, मुकेश जी चलिए, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, घोटालों की बात करते हैं। हमने हमारा 3.5 साल ठीक है ना, चलिए सर। दिल्ली की जनता को महिपाल जी एक मिनट, महिपाल जी एक मिनट, ठीक है। जिसके साथ राजस्थान युवा बेरोजगार लगेंगे वही सत्ता में आएगी। अब का अहम रोल युवा बेरोजगार। चलिए ठीक है मुकेश जी, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, घोटालों की बात करते हैं। आप लोग कितने घोटाले थे, लेकिन केंद्र और राज्य में आपकी सरकार इसके बाद भी तो भ्रष्टाचार में लगाम नहीं लगाए। देखिए श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा, आज अगर हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 सरकार चल रही है, एक भी मंत्री के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और जो लोग चार्ज लगा रहे हैं, अरे भैया जाओ ना, कोई साबित तो करो। जो राष्ट्रीय पार्टी कोई चीज दिखा नहीं पा रहे। देखिए माइंस घोटाला राजस्थान का, माइंस 45,000 करोड़ रुपए का माइंस घोटाला राजस्थान की जनता आप साबित करने की बात कर रहे हो, आप साबित करने की बात कर रहे हो। इसकी 83 पन्नों की वो किताब है, कुछ नहीं है, लाठीचार्ज किया। फिर ये क्या है, फिर ये क्या है? ठीक है,
भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी के देख लीजिए चीख के खिताब बता रही है कि आपने कितने अत्याचार। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजस्थान में बहुत विकास हुआ। मुकेश जी आप कह रहे हैं कि राजस्थान का रोज ठीक है, इस बात को जानता है वो भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, आप जनता की बात कर रहे हैं। एक मिनट मुकेश जी ठीक है, आपने कहा राजस्थान में बहुत विकास हुआ है। एक मिनट महिपाल जी एक मिनट, आपने कहा राजस्थान में बहुत विकास हुआ है, राजस्थान की जनता जानती है। तो उपेंद्र जी आप भी तो प्रदेश से ही हैं, अध्यक्ष हैं आप बेरोजगार संघ के, कितनी तादाद होगी लोगों की, युवकों की? 1,40,00,000 है, उसमें शिक्षित करीब 1 करोड़ है, लेकिन इन्होंने तो लाठीचार्ज किया, मुकदमे दर्ज किया। ये जो आप लेकर आए हैं ये क्या है? तैयासी पन्नों किताब है, लफंगे बोले, लड़ने प्रदर्शन आंदोलन की ये तैयासी, ये मुकेश जी फिर ये क्या है? ये क्या है? श्वेता जी, एक मिनट, ठीक है आप देखा हमने। हाँ मुकेश जी जवाब मैं कहना चाहूंगा, चाहे मेरे भाई उपेंद्र जी हो, बाकी लोग हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हिंदुस्तान में कोई सरकार, मैं हमारी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि हम लाठीचार्ज करें घर से उठा किसी के, पे किसी पे। मैं कहना चाहूंगा अगर उपेंद्र जी मैं आपको व्यक्तिगत की सभा में मुख्यमंत्री ने बेरोजगार को लफंगे बोले, वहाँ पे कौन सा, अगर करके किसी भी चीज में कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून को अपना काम करना ही पड़ेगा। कानून अगर हाथ में लेंगे श्वेता जी, कानून को अपना काम करना ही पड़ेगा। केवल जुमलों के आधार पर नहीं भाई, हमने काम किया है, काम करके दिखाया प्रदेश में, और प्रदेश में काम करके दिखाया, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। आप देखिए, आपका काम मंचों पे आप दिखाई दे रहा, हमारा भैया आपकी आंखों पे चश्मा ही दूसरा लगा, सत्येंद्र जी ठीक है, चलिए ठीक है, बीजेपी चलिए ठीक है, एक मिनट सत्येंद्र जी देखिए तब दिखेगा। हमें तो साफ दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिख रहा, आपको क्या चश्मा जनता पूछेगी विकास। देखिए जो भी अगर विकास किया है ना वो चश्मे में भी दिखना चाहिए, चश्मे के बिना भी दिखना चाहिए, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, लेकिन अगर विकास किया होगा तो वो साफ नजर आएगा। आप लोगों के सामने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, लेकिन रोजगार के बजाय लाठियां मिली, आपको पता है। बिल्कुल, और सुनिए मुकेश जी इसको आपका जो घोषणा पत्र यहाँ पर आया है, संकल्प पत्र यहाँ पर आया है, उसको तो रणदीप सुरजेवाला जी तो उन्होंने ये तक कह दिया कि छलावा पत्र और इसे माफी पत्र की तरह लेकर आना चाहिए था, यानी कि जो आप लोग ने वादे किए वो नहीं किए पूरे। लेकिन एक अहम बात है सत्येंद्र जी, अगर बड़ी बात आप लोग ने कह दिया, आपको लग रहा है कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर पाएंगे आप? 10 दिन में किसानों का कर्जा, और कितना माफ करेंगे ये क्यों नहीं साफ किया? एक मिनट सत्येंद्र जी से रिएक्शन ले लीजिए, देखिए ठीक है ना, बड़ी बात कही उन्होंने, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं ना राजकुमार जी। सत्येंद्र जी देखिए, कांग्रेस ने आज जन घोषणा पत्र लागू किया है, हमने पहले भी कहा है कि हम वचनबद्ध हैं, चुनाव में जो घोषणा पत्र लागू किया है उसको पूरा करेंगे। सरकार आने के 10 दिन के अंदर अंदर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट की मीटिंग में ये अप्रूव होगा और उसके बाद में हम ये कर्जा माफ करेगा। हम जनता से कहते हैं कितना करेंगे सर, कितना, ये क्यों नहीं डिसाइड किया गया? क्या कंफ्यूजन स्टेज थी? कंफ्यूजन स्टेज थी, लोग पूछ रहे कितना हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बाद में सवाल लगा। एक मिनट उनसे जवाब लेने दीजिए, एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट सत्येंद्र जी से जवाब लेने दीजिए, ठीक है, एक मिनट महिपाल जी जवाब लेने दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। आपकी पार्टियां तो मैं समझता हूँ कि सत्येंद्र जी आप तो कांग्रेस की बात करिए और जल्दी से जवाब दीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब का मैनिफेस्टो की बात कर रही है, कर्नाटक के मैनिफेस्टो की बात कर रही है। नहीं आप तो राजस्थान में बताइए 10 दिन में कर्जा माफ होगा, आंकड़े क्यों नहीं दिए, कितनी राशि माफ करेंगे? हम कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार आने के 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। कितना होगा सर, ये कौन तय करेगा? पंजाब पहुंच रहे हो आप, नहीं आप तो राजस्थान की बात करें ना, इन्हें पहुंचने दीजिए। मुकेश जी क्यों मुद्दे से भटका रहे हैं? बस आप ये बता दीजिए राशि कौन डिसाइड करेगा, कब डिसाइड करेगा? ऐसे में तो सरकार आने के बाद आप कह देंगे 10-10 रुपए हमने माफ कर दिए, तब यही तो संपूर्ण आप लाखों भी कर सकते हैं, 1 रुपए भी माफ कर सकते हैं। हम 7 दिसंबर 11 दिसंबर को आने दीजिए, जब मुख्यमंत्री की शपथ होगी कांग्रेस। चलिए ठीक है, चलिए वक्त भी यहाँ पर खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर घोषणा पत्र आ चुका है, यहाँ पर कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है जो कि जनता से सुझाव लेने के बाद बना है, लेकिन इसके बाद भी फोकस उन्हीं मुद्दों पर रहा जिसमें बीजेपी का रहा है। हालांकि कोई नई चीज इसमें नजर नहीं आती, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर तय कर दिया गया कि कर्जा माफ करेंगे 10 दिन में, आंकड़े यहाँ पर नहीं बताए जाते और ऐसे में जनता किस पर एतबार करे, किस पर भरोसा करे, ये जनता के सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का एक घोषणा पत्र सामने आ चुका है और अब किसके साथ जनता जाती है ये जनता ही तय करेगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।